अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के दौर में हर इंसान ही अपने आप को यंग शो करना चाहता है, यंग महसूस करना चाहता है और वो सिर्फ शो नहीं करना चाहता, वो ये भी चाहता है कि वो यंग नज़र आए भी सही। और जो एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम हर इंसान के चेहरे पर और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर नज़र आ रहे होते हैं, वो उस तरह से नज़र ना आए। और स्पेशली ये जो एलिमेंट है ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है कि वो वक्त के साथ जब ग्रोइंग एज में हम आगे चले जाते हैं, फीमेल्स जब आगे चली जाती हैं तो वो एज के जो असरात हैं वो उनके चेहरे पर नज़र ना आएँ। और इसी तरह जो मर्द हजरात हैं उनके भी बॉडी स्ट्रक्चर पर एज के जो असरात हैं वो इतने नज़र ना आएँ और चेहरे से भी और बॉडी स्ट्रक्चर से वो भी यंग नज़र आएँ। तो जो लोग ये सब चीज़ें चाहते हैं कि वो एज से थोड़ा सा कम लगें, जितनी एज उनकी है उससे वो थोड़ा सा यंगर नज़र आएँ, ये वीडियो आज उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन तमाम यंगस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, एज ने आगे बढ़ना ही होता है। तो अगर हम इसको अपनी यंगर एज से ही इन हैबिट्स को जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर हम इनको अडॉप्ट करेंगे तो वो जो एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो हर इंसान पर नज़र आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो उतना आपके ऊपर नज़र नहीं आएंगे। तो ये आज मैं आप लोगों को कुछ 7 टिप्स दूंगा, इनको ज़रा गौर कीजिएगा। और ये बहुत रूटीन लाइफ की हैं, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, तो इनको ज़रा गौर कीजिएगा और इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि उम्र चोर कैसे बना जा सकता है। मैं ये बिल्कुल सही बात करूंगा कि हमें अगर उम्र चोर बनना हो, कि हम अपनी उम्र से थोड़ा सा कम नजर आएं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें जो मैंने कुछ आज आप लोगों के लिए ये मैंने पेपर वर्क किया, कुछ आर्टिकल्स डाउनलोड किए हैं और इनमें से कुछ मैंने 7 टिप्स निकाली हैं जो बहुत से जो डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कुछ टिप्स देते हैं। तो उनकी मैंने ये टिप्स आज आप लोगों को बतानी है, जिसमें टिप नंबर 1 है प्रॉपर स्लीप। कि अगर आप अपने आप को यंग रखना चाहते हैं तो अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर औकात नींद की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। और स्पेशली जो लोग हम जो शहरी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि जो विलेजेस साइड पर रहते हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं, वो तो बहुत जल्दी सोने के भी आदी होते हैं और जल्दी जाग जाने के भी आदी होते हैं। बट हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ पर जो लेट नाइट लोग गैदरिंग करते हैं, बाहर घूमते फिरते रहते हैं, रात 2 बजे से 2:30 बजे से पहले लोग सोते नहीं हैं और फिर सुबह ऑफिस भी जाना होता है या बिजनेस भी जाना होता है, तो सुबह फिर जल्दी लोग उठ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो नींद पूरी नहीं होती है वो आपको बहुत जल्दी बूढ़ा करने में एक बहुत रोल प्ले करती है। तो मेरी आप लोगों में से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कि वो अगर अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारना चाहता है तो उसको अपनी जो नींद है वो प्रॉपरली लेनी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि हमें 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर बेहतरीन नींद जो है वो लेनी चाहिए, आगे जिसमें गहरी नींद हो। ये ना हो कि हम उठते जागते रहें। तो ये इस तरह की जब हम नींद लेंगे तो हम अपने आप को ज़्यादा देर तक यंग रख सकते हैं। ये जो टिप नंबर 2 है वो है पोल्यूशन। आजकल के जो दौर में हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली इन द सिटीज़। जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के, पाकिस्तान के और नेबरिंग कंट्रीज़ के, वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आजकल भी देखें तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है और इस वक्त स्मॉग है और वो स्मॉग जो है वो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है। तो हमें करना क्या है कि हमें इस पॉल्यूशन से बचना है। इस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए हमें ग्लासेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ताकि हम ये जो स्मॉग है इसको हम कम से कम इनटेक करें। है ये थोड़ा सा मुश्किल काम कि हम हर वक्त ही इस तरह की चीज़ें वेयर करते रहें, बट हमें जहाँ थोड़ा सा फील हो कि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है या स्मॉग ज़्यादा है तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो पोल्यूशन है इसमें एजिंग ऑक्सीडेंट्स होते हैं कि जब पोल्यूशन बंदा बहुत ज़्यादा इंटेक करता है तो फिर इंसान जल्द बूढ़ा होने की तरफ चाहता है। तो फिर हमें क्यों ना आज से ही इस पोल्यूशन से बचने के लिए हम कोई ना कोई स्टेप जो है वो लेते रहें। ये टिप नंबर 2 थी। टिप नंबर 3 है
वो है कीप वॉकिंग एंड रिमेन एक्टिव। कि हमें बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करने का मौका नहीं भी मिलता, क्योंकि रूटीन लाइफ इतनी टफ हो गई है, स्केजुअल्स इतने हार्ड हो गए, इतने टफ हो गए हैं कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट एक्सरसाइज इज़ क्वाइट नेसेसरी। तो मेरी तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए। बट अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव इन अ सेंस कि अगर कोई करीब का काम है कि जहाँ पर 1 किलोमीटर हम जाना है या आधा किलोमीटर जाना है या 1.5 किलोमीटर तक भी आना जाना अगर होता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पैदल चलें। और हमें बाइक का या कार का उस जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ पर हम 15-20 मिनट में 25 मिनट में पैदल चल के वापस आ सकते हैं। और स्पेशली ऑफिस में भी अगर हम एक्टिव रहना चाहते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा जो ऑफिस वर्क है वो हम चेयर पर बैठ के गुजारते हैं, कि चेयर पर बैठ के कंप्यूटर्स पे हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि कंप्यूटर्स के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता है आजकल की इस दुनिया में, तो जब हम इतने ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करेंगे तो हमें फिर बैठे रहना पड़ेगा। जब बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो फिर एडवाइस ये है, जो सजेशंस हैं, जो तमाम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और जो डॉक्टर्स कहते हैं, वो ये कि हर 15 से 20 मिनट के बाद हमें कोई 20 से 25 पैदल के स्टेप्स लेने चाहिए। चाहे वो ऑफिस में ही हम स्टेप लें ताकि हमारी टांगें थोड़ी सी जो बैठे बैठे अकड़ जाती हैं वो खुल जाएं, बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, और फिर एक गिलास पानी का पी लें या किसी से बातचीत कर लें, फिर दोबारा अपनी चेयर पे आके बैठ जाएं। बट इससे ऑफिस का जो वर्क है वो डिस्टर्ब ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। बट ये जो कुछ एक्टिविटी है ये हमें रेगुलरली अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि देखें, सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फिर खुदा न खास्ता कोई भी काम हम सही नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, अपने पर्सनल लाइफ हो, रूटीन लाइफ हो। तो फिर सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी है कि मुझे पैदल कितना चलना है। और उसके लिए जो सबसे मैं आपको हेल्पफुल एक और जो टिप देने जा रहा हूँ वो ये है कि आप एक स्मार्ट वॉच ले लें, कि आप उसमें टारगेट सेट करें कि यार मैंने आज ना 5 से 6 हज़ार स्टेप्स लेने हैं या 10,000 स्टेप्स लेने हैं आज। तो जब आप इतना एक टारगेट अपने लिए बना लेंगे ना, तो फिर आपको महसूस होगा कि यार मुझे थोड़ा बहुत पैदल चलना है, क्योंकि आज के टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। तो ये जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, जो फिटनेस ट्रैकर्स हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को जज कर सकें कि मैं कितना पैदल चल रहा हूँ। मैं पहले जब तक मेरे पास फिटनेस ट्रैकर नहीं था तो मुझे नहीं पता था मैं कितना पैदल चल रहा हूँ। मैंने एक दो दिन नोट किया कि मैं वैसे ही ज़िंदगी गुजारूंगा जैसे मैं रूटीन में गुजार रहा हूँ, तो मैंने ये जज किया कि मैं 700-800 स्टेप्स ले रहा हूँ पूरे दिन में। तो फिर मैंने अपना एक टारगेट सेट किया 2000 स्टेप्स का, 3000 का। तो ये हम रेगुलरली जब इस तरह से करेंगे तो फिर हम एक एक्टिविटी की तरफ रोज़ाना चले जाएंगे। देन जो टिप नंबर 4 है वो है ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। कि ये जो पानी होता है ना, जिस्म से बहुत सारे जो हार्मोन्स का इखराज हो रहा होता है, उसमें से कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जो पानी की कमी की वजह से भी बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। तो ये जो पानी है ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जो इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत वो सूदमंद साबित होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। और ये तो मेरे बताने वाली बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जनाब आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि पसीना भी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही एडवाइस है, यही है टिप है कि जनाब जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पिएँ। तो जो टिप नंबर 5 है वो है यूज़ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज मच एज यू कैन। कि आप जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जितना खा सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं उतना करें। जितना ज़्यादा आप फ्रूट खा सकते हैं उतना फ्रूट्स खाएं, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं ना और जो जूसेस हैं वो इंसान को हमेशा यंग रखने में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर तमाम बड़े बड़े जनाब डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि एक सब्ज़ी में एक बीमारी का इलाज होता है, एक फल में एक बीमारी का इलाज होता है। तो हम जितने ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स आते रहते हैं, अल्लाह ताला की नेमत है कि पूरा साल ही कोई ना कोई फ्रूट जो है वो मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होता है। तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स पे भी गुजारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मीट के बगैर अपना लंच या डिनर नहीं कर सकते हैं। तो वो भी बात ठीक है, क्योंकि वो भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बट जो वेजिटेबल्स एंड जो स्पेशली जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दैन जो
टिप नंबर 6 है, वो है जनाब योगा। योगा हम लोग, बहुत से लोगों को पाकिस्तान में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोगों को पता ही नहीं है योगा क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यंग रहने के लिए और गहरी सांसें लेने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सुबह और शाम के औकात में, जब ऑक्सीजन, अगर सुबह के टाइम में करें तो ज़्यादा बेहतर है कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो योगा जितना ज़्यादा करेंगे, लंबी सांसें लेंगे, तो वो हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। देन जो आज की लास्ट टिप है वो है बी हैप्पी ऑलवेज, कि कैसे भी हालात हों, ज़िंदगी किस तरह की भी गुजर रही हो, हर तरफ की आजकल की टेंशन्स हैं, बट कोशिश ये करनी है कि इन तमाम टेंशन्स के बावजूद हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ खुश कैसे रह सकते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ खुश कैसे रह सकते हैं, अपने ऑफिस में खुश कैसे रह सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम एक बेहतर, एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट समटाइम्स उनको भूल भी जाना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी आज की कुछ टिप्स थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से सबसे बेहतर आपको टिप कौन सी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।